भूत वाले सपने आएगा आज तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ, दैट्स कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों को टैबलेट मिला है। थैंक यू मैम। हैव फन, अच्छे से उसे एजुकेशन में यूज करना। मैं बहुत खुश हूँ दिल से। सी, आई एम स्माइलिंग। सपने आएंगे तुम्हें भूत वाले, ऐसा बिल्कुल ना हो। आओ क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज एनिमल किंगडम के क्वेश्चन करने हैं। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है ना? यस मैम। थक जाता है ना तो, तुम्हारा बैच थक जाता है ना। ये मैम। अरे बस करो लगातार। एक्चुअली ना दूसरे बैच को ना ब्रेक मिलती है, तो दूसरे लेक्चर होता है, फिर वो दोबारा बायो पढ़ने आते हैं, उनको खुशी होती है मेरे को दोबारा देख के, तुमको नहीं होती। तुम कहते अभी तो देखा था, 15 मिनट में फिर आ गई। ये प्रॉब्लम है। गलती मेरी नहीं है, गलती टाइमिंग की है बस। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ये कर लो क्वेश्चन, उसके बाद भगा दूंगी मैं तुम्हें। फिर ब्रेक लेके फिर आना। फिर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, ठीक है, नया चैप्टर करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं आ जाए हैं क्या, या वो चले गए बेचारे? कहाँ गया? नहीं यार, तो बेचारा चला गया। कोई ना, मैं ग्रुप में बोल देती हूँ उसको, नया चैप्टर है, आ जा। तो देखो, बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करके भेजूंगी तुम्हें, ठीक है। टेंशन मतलब कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है उसमें तुम्हें, तुम्हें बस मजे से सुनना है। हम उसमें चटनी बनाएंगे आज बायोमोलिक्यूल में, ओके। यो मैम। चटनी के क्वेश्चन भी आते हैं तो बढ़िया है। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, 2, लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, तो जिसको मैं अंडरलाइन करूँ बस वही करने हैं, स्किप करना है बाकी वाला। क्योंकि क्लास में सारे नहीं हो पाएंगे, तो मैं तुम्हें लेटेस्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी क्लास के बाद करना भाई। 1, 2, 3, क्वेश्चन 3 है आपके पास है 1 मिनट, तो टाइम स्टार्ट नाउ। कट नहीं करा दो, वो तो पीछे रहेगी। जल्दी करो। कैमरा मैंने बंद कर दिया, तो तुम मुझे देखते रहोगे। एक सेकेंड, ये मुझे ही ज्वाइन नहीं करने दे रहा है। बताओ, मुझे ज्वाइन नहीं करने दे रहा। बच्चों को खक ज्वाइन करने देगा ही। एक सेकंड रुकिए, मैं खुद को पोस्ट। तुम ज्यादा हंसो मत, इतराओ मत तुम, ठीक है। टैबलेट मिल लिया है तो क्वेश्चन करो। 1, 2, 3, 1 मिनट। ओके डन। मूविंग ऑन। अभी अपने पास ही रखना, आंसर चैट में नहीं भेजना, ठीक है। आई टेल यू जब भेजना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 का भी तुम्हें दिखेगा नहीं, तो 1, 2, ये करो 4, 5 एंड 11। देखो, जो तुमको नहीं आता होगा उसको लिखना 5 और उसके आगे स्पेस छोड़ देना। जो नहीं आता उसको स्किप करने की आदत डालो प्रैक्टिस में, तभी रियल लाइफ में हो पाएगा, नहीं तो पेपर में सारा नेगेटिव कराओगे। ठीक है, कॉपी में लिखो इसे, एंड यू हैव 1 मिनट। स्टार्ट। ध्यान से पढ़ना,
बहुत सारे फाइल में एक साथ आते हैं तो कंफ्यूजन होती है। कॉपी मत खोलना, बुक मत खोलना, गिव इट अ ट्राई, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का ये ऑप्शन है, दिख रहा है आपको? यो मैम। तो मैं 12 करो, आई गिव यू 1 मिनट, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है ना, दूर है, जूम इन करना पड़ेगा। 1 मिनट, डू इट। कॉपी बुक मत खोलना यार, कर लोगे तुम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 12 कॉपी में करना, अभी आंसर मुझे नहीं भेजने। मैम एक ही साइड दिख रही है क्वेश्चन नंबर 12 की। मतलब नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा तुझे? अबे ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या? मैम ऑप्शन तो दिख रहे हैं पर जिससे मैच करने वो नहीं दिख रहे। अब दिख रहा है? यो मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 15 सेकंड्स और ले लो। लास्ट 15 सेकंड्स। डन। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा पास कर देती हूँ, 13, 17, 18, 19 एंड 20। 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चंस। यू हैव 3 मिनट्स, स्टार्ट। सॉरी, यू हैव 4 मिनट्स। थोड़ा सा लेंदी है, इसके एग्जाम्पल थोड़ा दिमाग घुमा देते हैं, ध्यान से पढ़ना, टीटिंग मत करना, टीटिंग। विजिबल है हरीश, राज, यो यो मैम। मैम। हिमानी, अक्षिता, विजिबल है? यस मैम। हिमानी को नहीं है? परीक्षित, सितेंद्र, आप दोनों को विजिबल है क्वेश्चंस? ये सो यो गए। मैम। अच्छा, सितेंद्र है। सितेंद्र नाम से किसने ज्वाइन करा है? मैम आयुषी। आयुष, ओके आयुषी। प्रदीप एंड रिया, आपको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। रिया को तो ज्यादा दिख रहा होगा ना, टैबलेट मिली है इसको। वंश और महक, आप दोनों को विजिबल है? महक सो गई, वंश तो सो ही गया। सिमरन, वंशिका, आप लोगों को दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर? ये दोनों भी सो गए। सारिका, शालिनी, वो बहुत स्लोरी सुनाते, दोनों सो गए। ज्योति, हर्ष, बेटा विजिबल? यो मैम। प्रीति, सरू, विजिबल है देखो? यो मैम। ठीक है। सरू आपको नहीं है? गजब हो गया, मैम शुरू भी सो विजिबल गई। है। ठीक है बेटा। मयंक, कृतिका, मुस्कान, हो रहा है सॉल्व? क्या कह रहे, ये क्या पूछ लिया? अर्नव, युवराज, सूर्यांश, हिमानी, आप लोगों को विजिबल है राइट? यो मैम। ठीक है बेटा। 4 मिनट्स थे, 2 मिनट निकल गए, 2 मिनट्स मोर।
लास्ट 1 मिनट। सवालों का ये सिलसिला बस थोड़ा सा रहता है, फिर एक्सप्लेनेशन की बारिश होगी। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट 20 तक कर लिया तुमने, राइट? ओके 14। अरे 15 तो दिख नहीं रहा, कैसे चलेगा ऐसा? 20 तक, 20 वाला कर लिया ना? Yeah, ma'am. 14, 15, 21, ये छोड़ दे, 22 आउट ऑफ सिलेबस हो गया, 23, 24, चलो 1 2 3 4 5, यानी कि फिर से 4 मिनट्स मिलेंगे आपको। चलो करो, केयरफुल, बहुत ही दूर दूर से एग्जाम्पल्स मिला के ला रहे हैं। जब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो ऐसे वाले, तो फाइंड आउट समथिंग जो इनकरेक्ट है, तो ये जल्दी से हो जाएगा क्वेश्चन। 21 वाले में रूल आउट करना क्या आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन जल्दी से क्लियर होगा, नहीं तो तुमको 1 साल लग जाएगा इसमें। 15 को ऊपर ही सॉल्व करना, फिर नीचे देखना, अदरवाइज खो जाओगे। अरे अरे बुढ़ापा। दो मिनट हो गए हैं, 2 ही मिनट बाकी है। लास्ट 1 मिनट।
Last 30 seconds. आयुषी बहुत मार खाई है, क्वेश्चन करने को दिए, ग्रुप में जाके अंगूठा लगा रही है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगी। नेक्स्ट, बस हो गया खत्म, तो बाद डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया। No, yes, ma'am. Yeah, ma'am. 25, 30 seconds. Done. चलो जी, डिस्कस कर ले। अरे अरे अरे, ये क्या रब हो गया? Okay, you have 1.5 minutes. Write down your answer in the chat box. चलो, गुड, तुमने स्पेस छोड़ी है जो आंसर नहीं आता। ओके हर्ष, सेकंड थर्ड नहीं आता। हर्ष, रिवीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि Yeah, आंसर नहीं पाया ये तो नहीं हुआ, क्वेश्चन सिंपल था, कितना तुझे आता है, बस तू रिवाइज नहीं किया इसलिए कंफ्यूज हो गया। टाइम हो गया, देख नहीं पाया। अच्छा, थर्ड का आंसर क्या होगा? तेरे से ही पूछ रही हूँ। प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ओके राजू, दो ही आया मुझे, आई एम प्रीटी श्योर बाकी ने भी करा है। ओके पिक्चर जवाब नहीं देता है, हमें से है। ओके रिया, चलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। ये फीचर कंसीडर करो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कि कौन सा एनिमल इससे बिलोंग करता है, करेक्ट ढूंढना है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरे को पता, स्टार्टिंग वाले तो होंगे नहीं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा नहीं होंगे, ऑर्गन सिस्टम वाले तक तो पहुंचते नहीं थे वो, ये समझ गई। बायलेटरल सिमेट्री डेफिनेटली एडवांस है, रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल नहीं है। ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ट्रू सिलोमेट है और सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन से मुझे पता चल जाएगा कि सेगमेंटेशन तो सिर्फ 3 में मिलती थी, एक होते थे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एंड कॉर्डेटा। तो हमने जो कल चार्ट किया था उससे हो जाता ना ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, Yeah, ma'am. आंसर वुड बी बी। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेमोरी बेस्ड, तो सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट से हमारे ये निकल जाता क्वेश्चन, आंसर वुड बी बी। रिवाइज किया था तो याद रहता, या कल लाए थे तो भी याद होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री। जो ट्रू सिलोमेट्स हैं और उनमें बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। प्लेटीहेल्मिन्स तो हमारे ए सिलोमेट्स होते हैं, 8 सिलोमेट है ना, उसमें तो सिलोम नहीं होता, मिजोडम Yeah, पूरा बिखरा होता है। एसके हेल्मिन्स हमारे सूडो सिलोमेट्स होते हैं, पाउच होते हैं इसमें मिजोडम के। अडल्ट इकाइनोडर्मेटा हमारे रेडियल सिमेट्री रखते हैं,
ये बायलेटरल सिमेट्री बोल रहा है ना। इसका लार्वा होता है जो बायलेटरल सिमेट्री रखता है, तो आंसर वुड बी बी। Annelids. अगर तुमको श्योरिटी नहीं है ना कौन सा आंसर है, तो क्या आंसर नहीं हो सकता? Annelida. यस करेक्ट। इसे क्या हो गया? तो भाई सही हो जाए, अभी तो स्टार्ट हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल है ट्रिप्लोब्लास्टिक? तीन लेयर वाले, है ना। तो डिप्लोब्लास्टिक वो थे जिनमें सिलोम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हम उसको ए सिलोमेट भी नहीं लिखते। तो डिप्लोब्लास्टिक वाले जो थे वो हमारे पास 3 थे, दैट इज पॉरीफेरा, Coelenterata and Ctenophora. टीनोफोरा। वो वाला चार्ट याद करो जो हम बार बार देखते थे, ऐसे करके बनाते थे। कौन से पेज नंबर पे है वो? 49 पे था। हाँ, उसी से आपको सॉल्व हो जाता है ना। तो जो हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है दैट वुड बी फ्लैटवर्म्स, आंसर वुड बी ए। स्पॉन्जिस पॉरीफेरा है, टीनोफोरा नहीं है, कॉरल हमारे टीनोफोरस है, ये भी नहीं होंगे। सिलेंट्रेटा, तो हमारा आंसर होगा ए, प्लेटफॉर्म्स, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स, करेक्ट। ये bro. नीचे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? सही ढूंढना है। अब ये वाली स्टेटमेंट ना, अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा भी हो ध्यान से पढ़ना है, ये गलत हो सकती है। आधी आधी स्टेटमेंट गलत होती है, आधी सही होती है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो, राउंड वर्म्स को एक्स के हेल्मिन्स को राउंड वर्म कहते हैं, सही बात है। Yo-yo. दे आर सूडोसिलोमेट्स, Yo bro. बिल्कुल सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट की पिक्चर कहाँ बनी हुई है? पेज नंबर 48. 48 में जहाँ सूडोसिलोमेट है वहां पे लिख दे एस के हेल्मिन्स, और साथ में ब्रैकेट में ब्राउन वर्म लिखते हैं, कभी भूलेगी नहीं। लिखा 48 पे सबने? लिखो लिखो। Yo-yo man. डन। Yes ma'am. आगे, मोलस्कार ए सिलोमेट्स। ए सिलोमेट सिर्फ एक फाइलम है, और उस फाइलम का नाम क्या है? Platyhelminth. Platyhelminths. ये गलत हो गया। इंसेक्ट्स आर सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही फाइलम है, दैट इज Esculminths. Eskehelminth. फ्लैटवर्म्स आर सिलोमेट्स। फ्लैटवर्म्स आर एसिलोमेट्स। ये चार ऑप्शन आपस में उलझे हुए थे, आंसर हमें सही ढूंढना था। सही स्टेटमेंट है ए, आंसर वुड बी ए। क्लियर? Yo bro. Yes ma'am. Yo-yo. ये भी अपना उन चार्ट के बेसिस पे होने वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? 3 ब्लास्टिक होने चाहिए और बायलेटरल में सिमेट्री होनी चाहिए। पॉरीफेरा नहीं होते, दैट इज स्पॉन्जी। टीनोफोरा भी बायलेटरल सिमेट्री नहीं रखते, सिलेंट्रेट भी नहीं रखते, आंसर वुड बी Esculminths. ए। तो ये तो सारे मेमोरी वाले थे। इधर आते हैं अब। बायलेटरल सिमेट्री हो, ठीक है, एडवांस फीचर है। ए सिलोमेट, जैसे ही ए सिलोमेट देखा तुमने, कौन होगा ये? Esculminths. Platyhelminths. प्लेटीहेल्मिन्थ्स। एसके हेल्मिन्थीज नहीं था, दैट इज सूडोसिलोमेट्स ना, राइट। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, आंसर वुड बी बी। ध्यान से करने से। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12 वाला। 12 वाला क्वेश्चन, इसको पहले ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। मैंने कहा था ना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ढूंढना है। तो स्टेटमेंट ये वाली कहाँ पढ़ी आपने, किसके साथ? Cyclostome. साइक्लोस्टॉम। तो एक बार आके ना कॉर्डेट का चार्ट बना लेते हैं दोबारा से, ठीक है। क्योंकि आप लोग, मैंने देखा ये भूल रहे हैं सारे बार बार, तो बार बार बना लेते, क्या दिक्कत है हमें, है ना जी। तो हमने पढ़ा था फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड करा था, दोनों ग्रुप के नाम? Urochordata and Protochordata. यूरोकॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, और ये यूरो मतलब ईयू वाला बोल रहा है, ये यूरोकॉर्डेटा। और इसी को मैंने किस नाम से याद दिलवाया था तुम्हें? Craniata. क्रेनिएटा, शाबाश। उसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा भी 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, दैट इज यू वाला यूरोकॉर्डेटा एंड Urochordata and Cephalochordata. सिफेलो। हाँ, सारे साथ में बोलो, तो याद कैसे होगा? सिफेलोकॉर्डेटा, चाहे माइक बंद करके बोलो, लेकिन बोलो सारे, ठीक है जी। यूरोकॉर्डेटा वो थे जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, वर्टिकल कॉलम नहीं बनता इसमें। नोटोकॉर्ड कहाँ होती है? एट टेल ऑफ लार्वा ओनली। अडल्ट में होती है? No ma'am. No ma'am. यस, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डेटा वो थे जिसमें नोटोकॉर्ड होती है कहाँ? Head में. Head में. Head to tail. टेल, हेड टू टेल होती है बेटा, सिर्फ हेड में नहीं होती। अडल्ट में होती है?
Yes. Yeah. आउट लाइफ रहती है। तो पहले वाले में टेल में रह गई थी, फिर बाद में हट गई थी, तो इसलिए सैड हो जाता है। तो सैड वाले को अपा कैसे याद रखे थे? SAD। S स्टैंड फॉर सेल्पा, A Selpa. स्टैंड फॉर एसिडिया, D स्टैंड फॉर Dodiolum. Dolium. योलम। और दूसरे वाले को कोई दुख नहीं था, इसलिए वो बॉल से खेल रहा था, BAL। B स्टैंड फॉर Branchiostoma. Stoma. ब्रेंकियोस्टोमा, इसको बेलेनोग्लोसस में लिख देना, हेमिकोडेटा है वो। A स्टैंड फॉर एम्फिऑक्सिस, और एम्फिऑक्सिस का दूसरा नाम लेंसलेट। Lancelet. ठीक है जी, गुड। इसमें आके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सारे। अब ये जो थी आपका प्रोटोकोडेटा, दीज आर द सब फाइलम, थोड़ी ये ग्रुप थे। यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा हमारे सब फाइलम थे ना। वैसे ही Yes, ma'am. क्रेनिएटा का भी सब फाइलम है, और इसके सब फाइलम का नाम है Vertebrata. वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की खास बात क्या है कि इसमें जितने ऑर्गेनिज्म है ना, उनके लार्वा स्टेज में तो नोटोकॉड है, लेकिन जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है और मैच्योर हो रहा है तो उसमें वर्टिबल कॉलम आ जाती है। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा को हमने 2 में डिवाइड कर दिया था। तो डिवीजन का नाम बताइए। Agnatha and Gonadostomata. एग्नेथा एंड गनेथोस्टोमेटा, गनेथोस्टोमा सॉरी, राइट। एग्नेथा जिसके पास जॉ नहीं था, जॉलेस थे, तो उसकी क्लास कौन सी थी? Cyclostomata. एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल पढ़ा है। एग्जाम्पल तुमसे पूछ रही हूँ। Petromyzon. पेट्रोमाइजॉन, यस। और अगर मैं गनेथोस्टोमेटा की बात करूं तो गनेथोस्टोमेटा अब आगे जाके डिवाइड हो जाएगा 2 सुपर क्लासेस में। सो सुपर क्लासेस एक होती है पाइसेस, Pisces. टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर आप पढ़ते हो कार्टिलेजिनस फिश, दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस। और बोनी फिशेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिक। Caustic thighs. और टेट्रापोडा में आप पढ़ते हो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, याद आया अब थोड़ा? Yo-yo, ma'am. Yeah. अब करते हैं क्वेश्चन, अब मजा आएगा। करेक्ट ढूंढना। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आपको मिलते हैं जिसके पास जॉ नहीं थी। एक एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा, मैंने तब भी बोला था लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पास ए के साथ हो गया सेकंड, इसी से आंसर हो जाता है। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन अगर आपको याद है तो कॉर्डल फिन कैसी होती थी, हम लोगों ने बात करी थी इसकी, कि जो भी मछली होती है, फिशेज होती है, उनमें जो उनकी लास्ट वाली फिन होती है उसको अपन कॉर्डल फिन कहते हैं, है ना। Yes, Yeah. ma'am. कॉर्डल फिन 2 तरीके की हो सकती है। कैसी? अगर उसके दोनों जो इसकी बाइफर्केशन है, अगर ये सेम है बिल्कुल साइज में, तो उसको अपन कहते हैं होमो सर्कल। और अगर ये एक छोटी है एक बड़ी है तो इसको हम कहते हैं Heterocircle. हेट्रोसर्कल। हाँ, तो बताओ कार्टिलेजिनस फिशेस में कैसा बनाया है? कार्टिलेजिनस फिशेस का पिक्चर खोलो, कौन से पेज नंबर पे है? एनसीईआरटी देखो 56. 56. देख के बता मुझे, कार्टिलेजिनस फिश की पूंछ देख के कैसी है वो, होमोसर्कल हेट्रोसर्कल? Heterocircle. हेट्रोसर्कल। सही बोल रही है? सही बोल रही है कि नहीं? Yo-yo, ma'am. और बोनी फिश देख के बता, नेक्स्ट पेज पे जा, ऊपर देख लेफ्ट साइड पे, बोनी फिश कैसी है? Homocircle. होमोसर्कल, राइट। अब इधर आ जाते हैं। तो हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन किस में मिलेगी आपको? कॉन्ड्रिक थाइज में, ऑस्ट्रिक थाइज में? Chondric thighs में. Chondric thighs. तो बी का हो गया थर्ड। ठीक है, एयर ब्लैडर जो स्विम करने में मदद कर रहे हैं, तो वो कौन था जिसके पास एयर ब्लैडर होते थे, इसलिए वो अगर ना स्विम करे तो डूबेगा नहीं? Osteus. ऑस्टिक थाइज, बोनी। Caustic thigh. और गन से हमने क्या याद रखा था? पॉइजन। तो पॉइजनस स्टिंग इज 1 ट्राइगन। देखो जिन वर्ड्स की हमने बात करी थी उसी से क्वेश्चन निकल गए ना, तो उसी से क्वेश्चन निकल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं निकलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से निकलेंगे, राइट। तो आंसर क्या मिलेगा हमारा? आंसर क्या? A. Option A. ऑप्शन ए। ठीक है, कंबाइन करके देख लेना, ऑप्शन ए आएगा। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं, इसे ध्यान से पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा?
ट्रू पूछ रहे हैं आपसे फाइलम कॉर्डेटा, मतलब कि वो कह रहा है कि ये पूरा कॉर्डेटा कंसीडर करके बोल रहा है। तो प्रोटोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट दोनों को कंसीडर करके पूछ रहा है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सर से लेकर टेल तक होती है। नो मैम। No, नहीं, ma'am. उसमें तो सिर्फ लार्वा की टेल तक होती है, तो गलत है। इन वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट है, अब वो बोल रहा है इसमें स्पेसिफिकली वर्टिब्रेटा की बात कर रहा है, कह रहा है सिर्फ इन वर्टिब्रेट यानी एग्नेथा, ग्नेस्थोस्टोमेटा इनकी बात कर रहा है वो। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड होती है, ऐसा होता है? यो मैम। No, ma'am. हाँ बेटा, हाँ होता है। वर्टिब्रेटा का मतलब ही है वर्टिबल कॉलम बनना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन उसके बाद इनमें बन जाती है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम जैसे साइक्लोस्टोमेटा है, इसकी वर्टिबल कॉलम कार्टिलेजिनस होती है, बाकी सबकी बोनी होती है, लेकिन वर्टिबल कॉलम बनती है ना, तो नोटोकॉर्ड नहीं लेती एडल्ट में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, समझ आया? Yeah, ma'am. नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, ये वाली पिक्चर याद करो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी नर्व कॉर्ड की बात कर रहा है, ये डोर्सल था, Yeah. यस मैम। होलो था, यो मैम। बिल्कुल था, यस मैम। तो सही है। कॉर्डेट है डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, कॉर्डेट 3 सब फाइलम में डिवाइड हुआ है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा। हेमिकॉर्डेटा इसका पार्ट है? नो मैम। No, ma'am. पहला क्या था सही स्टेटमेंट? सही स्टेटमेंट है बी एंड सी, आंसर वुड बी डी ऑप्शन। डी। राइट। गुड, अब अपनी कॉपी खोलो, बुक खोलो, बुक वहां पे वर्टिब्रेट है ना, हमारे पास चार्ट बना हुआ है ना एनसीईआरटी में, वर्टिब्रेटा लिखा होगा ऐसे करके, मिला? कौन सा पेज नंबर है? ऐसे बना हुआ है ना, 56 पेज नंबर 56 पे जहां वर्टिब्रेटा लिखा है चार्ट में, फ्लो चार्ट में, वहां वर्टिब्रेटा के साइड में ये लाइन ऐड कर लो। क्या भूल गए थे ये लाइन लिखो सारे, जिसको आते है वो भी लिखो। सही स्टेटमेंट है ना, बी वाली लिखो एंड गिव मी द थम्स अप, फिर हम आगे चलते हैं। राजकुमारी ने सबके हिस्से के अंगूठे भेजे। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, जैसे खत्म होगा वैसे ब्रेक ले लेना। गर्गेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, पॉलीफेगस, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारी चीजें खाने वाला, फेगस, गर्गेरियस पेस्ट। ये गर्गेरियस वर्ड कहाँ पड़ा है, किसके एग्जाम्पल में? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा खोलो, और गर्गेरियस किसके लिए लिखा है जल्दी बताओ, पेज नंबर बताओ। मैम 53। 53 पे, दैट इज लोकस्टा। यो मैम। गुड, 53 पे सब लोकस्टा को अंडरलाइन कर लो बस। नेक्स्ट इज अडल्ट में रेडियल सिमेट्री और बच्चे में बायलेटरल सिमेट्री, किसका फीचर है? गायनोडर्मेटा। गायनोडर्मेटा, एस्टेरियास। एस्टेरिस, पेज नंबर, एस्टेरियास नहीं एस्टेरिस, एस्टेरिस, हाँ ए को साइलेंट है ये। यो पेज नंबर 54। 54, एस्टेरिस के नीचे लाइन लिख लो, ऐसे लाइन अंडरलाइन कर लो, जब भी पढ़ोगे याद रहेगा, इंपॉर्टेंट। बुक लंग्स किसे पढ़े? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, पेज नंबर, पेज नंबर 53। 53 में जहां स्कॉर्पियन बना हुआ है ना, यो मैम। स्कॉर्पियन के नीचे लिख बुक लंग, स्कॉर्पियन के नीचे स्पेसिफिकली लिख ले बुक लंग्स, डायग्राम में लिखना, थ्योरी में नहीं, डायग्राम के नीचे। बायोलुमिनेसेंस, टीनोफोरा, टीनोप्लेना, ये तो वहां लिखा ही हुआ है, ठीक है, डन। यो मैम। Yeah. तो ए का 4 है, ए का 4, आंसर वुड बी बी, एक ही में हो गए तो, है ना? बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आइए आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म उसके कैरेक्टर्स के साथ। पाइला, पाइला कहाँ पड़ा है? मोलस्का। पेज नंबर
मैम 53. पाइला मिला? Yo. लिखा हुआ इसका Yes, ma'am. कॉमन नेम क्या है? पाइला तो साइंटिफिक है। Apple snail. एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल को अंडरलाइन कर लो, है ना। और इसमें आपको मिलता है रेडुला, खाना लेता है जहां से। बॉम्बेक्स, वापिस से जाओ आर्थ्रोपोडा में, पेज नंबर कहाँ है? बॉम्बेक्स लिखा हुआ है जहाँ। 53. 53 में जो बॉम्बेक्स लिखा है, और बॉम्बेक्स के ब्रैकेट में लिख दो माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। तो बॉम्बेक्स वहां पे बहुत कंजेस्टेड है, ऐसे लाइन खींचो ऊपर और वहां लिख दो माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। ऐड करो, करा? Yo. प्लूरोब्रेशिया, दैट इज अ टीनोफोरा। उसमें होती है कॉम्प्लेट्स, 8 कॉम्प्लेट्स होती है। टेनिया सोलियम कौन से पेज नंबर पे लिखा है? 51. 51। टेनिया के नीचे लिख दे फ्लेम सेल, वैसे तो पता है हमें फ्लेम सेल्स होते हैं इनमें, उसके नीचे लिख दे क्योंकि टीनिया मेंशन करा है ना। तो फ्लेम सेल्स पेज नंबर 51 पे। ठीक है जी। एकथरी 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 सीका टू सीका टू सीका टू सीका टू, आंसर वुड बी सी। C. शाबाश, वेरी गुड। एनसीईआरटी अपडेट करते जाओ, तुमको अपने आप याद हो जाएंगे आंसर्स। नेक्स्ट इजी है ये 17 में रुक के कराऊंगी अभी, नीचे आओ। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड लिजार्ड। बेटा क्रॉप एंड लिजार्ड मैंने तुमको अभी तो पढ़ाया था। Apes. एव्स, पत्थर होते हैं ना बॉडी के अंदर उसने खाना तोड़ने के लिए। आंसर वुड बी एव्स। क्रॉप एंड लिजार्ड कॉकरोच में मिलता है लेकिन ऑप्शन में था नहीं। which one of these animals are not homeotherm? नहीं है वार्म ब्लडेड, यानी कि तुमको ढूंढना क्या है? फाइंड पोइक्लोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड ढूंढने हैं तुमको। ठीक है जी, ये डिफिकल्ट है अगर तुम्हें आता नहीं है। मैक्रोपस, मैक्रोपस इज अ साइंटिफिक नेम फॉर मैमल। जाओ मैमल खोलो, मैमेलिया, मैमेलिया के अंदर देखो मैक्रोपस किसका साइंटिफिक नेम है? देखो देखो, Kangaroo. कैंगरू, यस। तो कैंगरू मैमेलिया है, वो तो होमोथर्म होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, ये गलत हो गया। मुझे ढूंढना है कोल्ड ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड है। कैमलस किसका एग्जाम्पल होगा? कैमल, ये भी वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है, तो मैक्रोपस को अंडरलाइन कर लेना। अब आते हैं हम चिलॉन। वो कौन था जो पानी में बैठ के चिल कर रहा था, टाटा कर रहा था तुम्हें? Turtle. टर्टल। टर्टल क्या होता है? कौन सा फाइलम में आएगा? Amphib. Amphibian. ढूंढ के बताओ पेज नंबर, Reptilia. पेज नंबर 58. 58 किस में आता है ये? Reptilia. रेप्टिलिया, है ना। तो चिलॉन इज नथिंग बट द टर्टल। ये रेप्टाइल है। रेप्टाइल होमोथर्म होंगे? No, ma'am. नहीं, पॉपुलोथर्म्स है। ये हुआ हमारा आंसर। फिर भी सिटाकुला किसका नाम है साइंटिफिक? Parrot. पैरेट। सिटाकुला कौन से पेज नंबर पे लिखा है? 59. 59. 59 मिला सबको? Yo, ma'am. अंडरलाइन करा? Yo, ma'am. राइट। तो पैरेट है, वो भी वार्म ब्लडेड है। हमें कोल्ड ब्लडेड ढूंढना था, आंसर वुड बी बी। अगर नहीं भी एग्जाम्पल याद था, अब तुमको याद हो जाएगा जब भी पढ़ोगे। अंडरलाइन है ना। आगे चले। Yo, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेटा शेयर विद कॉर्डेट, मतलब तुमको हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा की सिमिलैरिटी बतानी है। सिमिलर होना चाहिए दोनों में फीचर। नोटोकॉर्ड एब्सेंस हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि होता है नोटोकॉर्ड दोनों में। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, ये भी नहीं हो सकता। गिल स्लिट्स वाले फेरिंग्स होते हैं बोनीफिशियस में। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स आपको मिलते हैं, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स Yo, ma'am. दोनों में मिलते हैं, ये सही है। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं होती, कॉर्डेट के पास डॉर्सल होती है। तो ये डिफरेंस है, हमें सिमिलर ढूंढना था, तो दोनों में सिमिलैरिटी ना ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। समझ आया? yes, ma'am. ओके ओके। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल? मैमल पूछ रहे हैं तुमसे, एक्वेटिक पानी में रहने वाली। ट्राइगन मैमल है? No, ma'am. No, कौन सी ma'am. मच्छी है? No, कौन सी मच्छी है? कार्टिलेजिनस, बोनी? ma'am. Cartilaginous. हाँ, कॉन्ट्रिक थाइस है, ये तो नहीं हो सकती। Cartilaginous. ट्राइगन यहाँ भी आ रही है, ये भी नहीं हो सकता।
अब बचा शार्क। शार्क भी तो कौन सी मच्छी है? कार्टिलेजिनस। Cartilaginous. तो आंसर वुड बी B. बी। B. अब मैमल में जाओ और मैमल में सील ऐड कर लो। आपके एनसीईआरटी में सील नहीं लिखा, सील ऐड कर लो मैमल के एग्जाम्पल में। कौन से पेज नंबर पे है मैमल, मैमेलिया? मैम 60. 59 and 60. हाँ लिख लो वहां पे मैमेलिया में सील्स। नेक्स्ट, ये तो 22 काट दिया। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सच्ची ढूंढनी है। ऑल मैमल आर विविपेरस, के सारे मैमल बच्चों को जन्म देते हैं? No ma'am. एक्सेप्शन No. क्या थी इसकी? ऑर्निथोरिंकस। मैम नॉर्मली वो, हाँ प्लेटिपस, प्लेटिपस पेरी वाले कार्टून से याद किया था अपन ने, वो तो अंडे देता था। और एक और एग्जाम्पल एक्सेप्शन थी इसकी, स्पाइनी एंड ईटर। हाँ एंट्स को खाता हुआ, ऐसे ना स्नाउट सा मुंह होता है, उसको मिट्टी में घुसा देता है और वहां से चींटियां खाता है, तो ये भी अंडे देता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑल मैमल्स आर नॉट विविपेरस। ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट, साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। ये सही है, ये बिल्कुल मैंने कहा था ना साइक्लोस्टोम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सही है। ऑल रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर हार्ट, इसकी एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। हाँ उसके बाद तो Crocodile. 4 चैम्बर है, ये तो गलत हो गया। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड विद ओपर्कुलम, नहीं, कार्टिलेजिनस में कहाँ ओपर्कुलम होता है? No तो आंसर वुड बी B बी। option. हाँ, कार्टिलेजिनस से बोनी फिश का डिफरेंस करके जाना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल? नॉट शेयर्ड यानी कि मुझे क्या बताना है, डिफरेंस, किस पॉइंट पे ये दूसरे से डिफरेंस होते हैं। दोनों वार्म ब्लडेड है, यस मैम। तो सही है। मुझे गलत ढूंढना है स्टेटमेंट। ऑसिफाइड, ऑसिफाइड मतलब बोनी, बोनी एंडोस्केलेटन है दोनों का, यस मैम। बिल्कुल है। Yeah. बर्ड्स की जो लॉन्ग बोन्स होती है वो खोखली होती है, लेकिन होती तो हड्डी ही है ना, कैल्शियम से ही बनी होती है, तो बोनी है, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन है। लंग से ब्रीथ करते हैं ये, बिल्कुल यस। Yeah. मॉडिफाई होते हैं एयर सेक्स में। विविपेरिटी, क्या बर्ड्स बेबीज को जन्म देते हैं अंडों को? मैम अंडों को। हाँ, Eggs. ओविपेरस है और हम विविपेरस है, तो आंसर वुड बी ए। A. ए। यस। अब एक क्वेश्चन है जो मैंने शायद सुना है तुम लोगों ने कर लिया है, मैं पूछती तुमने भी करा है या नहीं। 17 क्वेश्चन करा आप लोगों ने पहले सर के साथ। Yo-yo मैम। आंसर मैम अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मार खाओगे। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? बचपन से पढ़ रहे हो यार, मजाक मत करो मुझे। द प्रोसेस इन विच लार्वा चेंज इनटू एडल्ट बर्ड। वेरी गुड, शाबाश बेटा। जब भी लार्वा फॉर्म चेंज हो जाती है अडल्ट में, उसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बिल्कुल सही बोल रही है। फ्रॉग में तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं मेटामॉर्फोसिस का कॉन्सेप्ट। मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप के होते हैं, ये पता है आपको? No मैम। ठीक है, तो ये लिख लो, मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप के हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, साथ साथ लिख लो क्योंकि मैं एक पेज तो नहीं भेजूंगी ग्रुप में। तो ये है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बस ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप जा सकते हो। सेकंड इज रेट्रोग्रेसिव। रेट्रो सॉन्ग सुनिए? No मैम। Yo-yo मैम. रेट्रो सॉन्ग कौन से होते हैं हर्ष? पुराने. पुराने, यस करेक्ट। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या? मेटामॉर्फोसिस है तो इतना तो मुझे पता है कि यार अडल्ट से, सॉरी, तो मुझे इतना तो पता है कि लार्वा से अडल्ट चेंज होगा, है ना। प्रोग्रेसिव मतलब है एडवांसमेंट होना, है ना, प्रोग्रेसिव हो गया। तो लार्वा जो था वो नॉट एडवांस, एडवांस नहीं था वो, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट होता चला गया वो एडवांस फीचर उसमें आते गए, तो ये ज्यादा एडवांस है। अगर मैं लार्वा और अडल्ट को साथ में रखूँ ना, तो अडल्ट ज्यादा एडवांस है अपने एक्सटर्नल फीचर में या फिर अपनी बॉडी की फंक्शनिंग में। तो जब लार्वा अडल्ट में चेंज हो और ज्यादा एडवांस हो जाए, ज्यादा स्मार्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आपको ये देखने को मिलती है इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स। कॉकरोच का बच्चा देखा है कभी? No मैम. कॉकरोच का बच्चा बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखता है, एकदम व्हाइट होता है। पंख देखे बड़े वाले कॉकरोच में आपने? Yo-yo मैम। कॉकरोच के बच्चे में नहीं होते, अभी डेवलप नहीं हो रहे होते,
ठीक है, तो यानी कि पहले वो सिंपल सी फॉर्म थी ना, लेकिन बाद में उसका एक्सोस्केलेटन और ज्यादा थिक हो गया, उसमें उड़ने की क्षमता आ गई, तो वो एडवांस हो गया ना। तो यानी कि कॉकरोच जो शो करता है दैट इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. रेट्रोग्रेसिव का क्या Yes, मतलब ma'am. है? रेट्रोग्रेसिव होगा अभी भी वही कि लार्वा से बनेगा अडल्ट ही, तुमने डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक दी, लेकिन इस केस में क्या हो गया कि जो लार्वा था वो ज्यादा एडवांस था किसी फीचर में, कुछ फीचर्स में ये ज्यादा एडवांस होगा या, लेकिन जो अडल्ट है वो कम एडवांस है, ऐसे एडवांस। तो रेट्रोग्रेसिव हो गया ना, पुराने जमाने में चला गया। जैसे मान लो लार्वा फ्री लिविंग है लेकिन अडल्ट सेडेंटरी हो गया, एक ही जगह चिपक के रहता है, तो दैट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका एग्जांपल है वो कौन था जिसके लार्वा की सिमेट्री बाइलेटरल एडवांस सिमेट्री थी, लेकिन अडल्ट की सिमेट्री रेडियल थी? Echinoderm. Echinodermata. तो इकाइनोडर्मेटा शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और एस्कीडिया, एस्कीडिया किसके अंदर पढ़ा आपने? यूरोकोडेटा में। यूरोकोडेटा में एस्कीडिया की फोटो देखो, कौन से पेज नंबर पे है एनसीईआरटी में, देखना। Ma'am, 55. 55 पे देखो, वो ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे सरफेस पे लगा हुआ है नीचे की तरफ, है Yo-yo, ना? ma'am. दिस इज अ कौन सी फॉर्म है ये? सिजाइल, मतलब ये हिल नहीं सकते, सरफेस पे चिपक गया, लेकिन इसका लार्वा फ्री फ्लोटिंग होता है। तो सोचो, फ्री फ्लोटिंग इज अ बेटर फीचर ना, आप कहीं पे जाके अपना खाना अरेंज कर सकते हो, लेकिन आप एक सरफेस पे चिपक गए हो, वही रहोगे हमेशा। तो ये तो एडवांस फीचर नहीं है ना, ये तो पॉरीफेरा जैसा फीचर है जो कि कितना अनएडवांस था। तो दे ऑल्सो शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की लार्वा ज्यादा एडवांस था, अडल्ट इतना नहीं है। राइट, ये लिख लो फटाफट, अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनता है पेपर तो ये पूछ सकते हैं आपसे, मतलब मीडियम लेवल का है ये बात। लिखा तो अंगूठा लगा देना। परीक्षित स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। समझ आया? Yes, ma'am. अब 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? ठीक है, अर्थवॉर्म नहीं जाता मेटामॉर्फोसिस में, ट्यूनिकेट कैसी वाली में जाते हैं? रेट्रोग्रेसिव में। स्टारफिश कैसी वाली मेटामॉर्फोसिस में जाती है? Retrogressive. रेट्रोग्रेसिव। और मोथ इज एन इंसेक्ट, इंसेक्ट कैसी में जाता है? Progressive. प्रोग्रेसिव। ठीक है जी, चलो ये लिख लो सारे। और जिनका हो गया जस्ट सेकेंड, आप लोग पोल कर लो। तो कहाँ गया पोल? मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग पोल दो और चले जाओ, फिर उसके बाद 15 मिनट्स के बाद भेजते हैं, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। जिनका हो गया वो पोल करके जा सकते हैं, जिनका नहीं हो वो लिख के जा सकते हैं। इसके बाद हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। इसको डाउट है तो पूछ। ओके, पोल कर दिया। राजकुमारी, रिया, हर्ष, मानी, Yes, शुभ। ma'am. ठीक है बेटा, लिख लिया ना ये? चली जाओ फिर, ब्रेक लो, मैं तुम्हें ग्रुप में मैसेज भेजती हूँ, तब ज्वाइन करना। Thank you, ma'am. Bye. बाय बेटा। थैंक यू, बाय बाय। लेट्स सी पोल क्या क्या है आप लोगों ने।